हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके विषय स्टडी विद अभिषेक तौर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 रियल नंबर्स। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर की दो एक्सरसाइजेस पहले पढ़ चुके हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें आपसे कहना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर आपका रेशनल और कौन सा नंबर आपका इरेशनल होता है। तो मैं आपको यह समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे का नंबर यानी q कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, आपका एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एग्जांपल्स 1 अपॉन के 2, 3 अपॉन के 2, 5 अपॉन के 7, ये सब क्या आपके रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गाइस इरेशनल नंबर की, किसकी बात करें, इरेशनल नंबर्स की, तो जिन नंबर्स को आप p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट रिप्रेजेंट इन p अपॉन q फॉर्म, तो वो क्या होता है आपके इरेशनल नंबर। जैसे आपका रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या आपके, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, अपने सेशन को। और ये आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। अब जैसे कि हमको पता है कि रूट 5 क्या होता है, आपका एक इरेशनल नंबर है, बट हमें क्या प्रूफ करना है इसे, ठीक है, इरेशनल। ये होता इरेशनल ही है, बट हमें प्रूफ भी क्या करना है, इरेशनल। तो पहले मान लेंगे कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है, तो हम लेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने मान लिया कि रूट 5 क्या आपका एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर आपका रेशनल होगा तो इसका मतलब क्या है कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन के बी, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a अपॉन b आर को प्राइम नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है, कि हमने मान लिया रूट 5 का रेशनल नंबर है, ओके। तो रूट 5 हमारा a अपॉन b की फॉर्म में होगा, ठीक है, या ऐसे आप कह सकते हैं कि p अपॉन q की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि b आपका जो है वो कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद जो आपके दो नंबर है a और b, ठीक है, ये कैसे नंबर होंगे, को प्राइम, यानी इन दोनों नंबर्स के पास आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको। फिर हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका रूट 5 का स्क्वायर हो गया और ये आपका a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो ये आपको रहेगा 5 और ये आपका a स्क्वायर अपॉन के b स्क्वायर, हम इसे यहां ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग b को यहीं छोड़ देंगे और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन के 5, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो आपका a स्क्वायर है ये 5 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जो आपका a होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि जो आपका a स्क्वायर है वो 5 से क्या आपका डिवाइड होगा, तो a भी क्या होगा, आपका 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन है, हमने ये तो पता कर लिया कि जो हमारा a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो a भी क्या आपका 5 से डिविजिबल है। अब इसका अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे इसका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप। तो अब यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट, देखिए जब आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इस बार a के स्थान पे, तो पुट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी इंटीजर। तो हमने यहाँ पे
जो भी आपका ये ठीक है इक्वेशन है पहली वाली, ठीक है, जो भी आपकी ए यहाँ पर उसको हमने 5 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं देखेंगे तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका a का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 25c का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 5b का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखेंगे कि 5 से कट जाएगा ये, तो ये आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर क्या लेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि जो भी आपका b स्क्वायर है वो 5 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर चीज देखनी है कि जो आपका a स्क्वायर है और a है वो आपका 5 से डिविजिबल है और जो आपका b है ये भी आपका 5 से डिविजिबल है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना है कि a और b क्या हमारे को प्राइम नंबर्स, यानी इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ पे तो दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है 5, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हियर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5 बट देखिए यहां पे आप देखेंगे कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है 5, बट ए एंड बी क्या है आपके, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपके कैसे नंबर होंगे को प्राइम। अब आपके ए और बी को प्राइम नंबर है बट इनके पास क्या है कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि √5 क्या आपका रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि आपका ठीक है गलत है। तो इसका मतलब है कि अब assumption is wrong, hence √5 is irrational number। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इस सवाल को पूरा खत्म कर देंगे और आप देखेंगे इसमें कि ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आपको समझना भी बहुत अच्छे से है, ठीक है। परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन जो है 100% आता ही आता है। तो अब दोबारा देखेंगे सवाल को कि √5 आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है, हमने मान लिया। इसको हमने a और b फॉर्म में लिख दिया, a और b आपके को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया। फिर यहां से मालूम पड़ा हमको कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगेन हमने पहली इक्वेशन में a के स्थान पे कोई वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 5 की मल्टीपल 5k पुट कर देंगे, 5c पुट कर दिया हमने यहाँ पे 5 से पुट कर दी। तो यहां से मालूम पड़ा हमें कि b इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। a और b क्या है आपके दोनों को प्राइम नंबर्स है, इनके पास कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है इनके पास कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब हमने जो सोचा था वो गलत था एकदम, तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग है। √5 आपका एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि आपका एक इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका सवाल नंबर 2 है, ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो प्रूफ करना है आपको 3 प्लस के √5 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, हमने मान लिया कि लेट द 3 प्लस के 2√5 इज रेशनल नंबर। तो हमने क्या माना कि ये आपका रेशनल नंबर। तो 3 प्लस के 2 अगर ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये आपका a/b फॉर्म में होगा, ओके, जहां पर आपका b नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो आपके a और b क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। सेकंड चीज अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे नाउ हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपका 3 प्लस के 2√5 इजिकल्स टू आपका a अपॉन के b है, ठीक है, तो आपका 2√5 इजिकल्स टू a अपॉन के b -3 होगा और जो आपका √5 होगा
वो आपका 1/(2) ब्रैकेट में a/(b) -(3) होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब मैं इस 3 को वहां ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस 2 को ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हियर 1/2 a/(b) -(3) where a and b are integers। भाई आपके a और b क्या है? इंटीजर्स है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज रेशनल। तो अगर आपका ये रेशनल है, अगर आपका ये वाला पार्ट रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेशनल। ऑब्वियस सी बात है। तो आपका √5 इज ऑल्सो रेशनल। तो आपका √5 क्या हो गया? रेशनल। बट आप ध्यान देंगे, बट इट contradicts the fact that √5 is irrational। देखिए, सॉल्व करने पे हमारा जो आपका RHS है वो आपका रेशनल आ रहा है, बट कंडीशन इज दिस कि √5 भी क्या होगा फिर? रेशनल। लेकिन जो फैक्ट है कि √5 क्या आपका इरेशनल नंबर है, तो ये तो गलत हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? हैंस जो आपका पूरा का पूरा नंबर है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको रेशनल मान लेना है। रेशनल मानने के बाद ए और बी आपके जो नंबर होंगे जो कि कोप्राइम होंगे और क्या होंगे? इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ए और कोप्राइम नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है। आपने इनको रीअरेंज किया, √5 वैल्यू निकाली, ये आपके इंटीजर्स है तो रेशनल होगा। फिर ये भी क्या होगा? रेशनल। बट ये होता क्या है? इरेशनल। दैट्स व्हाई 3 + √5 इज इरेशनल। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल नंबर 3 पार्ट नंबर 1। आपको बता दें कि 1/√2 क्या है? आपका एक इरेशनल नंबर है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि लेट 1/√2 इज रेशनल। तो हमने क्या मान लिया कि ये क्या है आपका? ये आपका रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि 1/√2 क्या होगा? आपका a/b के बराबर होगा, ठीक है। जहां पे आपका a एंड b आर कोप्राइम नंबर। ओके, तो यहां पे आपका √2 = b/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका कि b/a इज अ रेशनल नंबर। तो b/a क्या होगा आपका? रेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि a और b क्या आपके? इंटीजर्स। बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। तो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल number, but it contradicts the fact that √2 is irrational। अब यहां से तो आपका इरेशनल आ रहा है, बट फैक्ट ये है कि √2 क्या होता है आपका? इरेशनल। दैट्स व्हाई वी आर रॉन्ग, इसलिए हम गलत है। तो इसका मतलब होगा कि 1/√2 इज इरेशनल। इसका मतलब है कि जो आपका 1/√2 है ये क्या होगा? आपका इरेशनल होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अगला पार्ट, इसमें आपसे करेंगे 7√5। ये क्या आपका? एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना आपको। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट द 7√5 इज रेशनल। तो ये क्या हो गया आपका? एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब है कि 7√5 इज इक्वल टू a/b होगा, ठीक है। और जहां पे आपका a और b क्या होगा? जहां पे आपका a एंड b आर को प्राइम नंबर्स।
यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका √5 होगा वो आपका a/7b होगा। ये 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे, तो ये आपका √5 = a/7b हो गया। ठीक है, तो देन a/7b इज रेशनल नंबर। भाई ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सिंस a and b आर इंटीजर्स, तो जब आपका ये वाला पार्ट रेशनल होगा तो इसका मतलब √5 इज ऑल्सो अ रेशनल। तो √5 भी क्या होगा रेशनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बट it contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि √5 is irrational। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ठीक है हम लोग खुद ही गलत साबित होना पड़ता है। क्यों? हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं, बट एंड में हम लोग क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मेथड हम लोग गलत जाते हैं और इससे क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने वाले। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपके पास 6 + के √2 है और प्रूफ करना है कि आपका रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द 6 + √2 इज रेशनल। हमने माना कि ये आपका एक रेशनल नंबर है। उसके बाद 6 + के √2 ये आपका a/b के बराबर होगा, जहां पे आपको a और b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे √2 की वैल्यू निकालेंगे, तो √2 आपका आएगा a/b -6। तो सिंस जो आपका a और b है ये क्या आपके आर इंटीजर्स, देन a/b -6 इज रेशनल। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल। तो देन इसका मतलब क्या है कि √2 इज ऑल्सो रेशनल। तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 क्या हो जाएगा आपका रेशनल। ठीक है, बट लेकिन होता क्या है, but it contradicts the fact that √2 is irrational number और 6 + के √2 is irrational। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो नंबर है उसको हमने पहले ऐसे मान लिया, a/b = रख दिया। ठीक है, जो आपकी रूट की वैल्यू होगी उसका मान निकाल लिया हमने। ठीक है, इतना आ रहा है, ये आपका कोई रूट नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका रेशनल होगा, तो ये भी आपका रेशनल होगा। बट ये आपका एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पर कि √2 आपका इरेशनल होता है, तो इरेशनल कैसे हो सकता है। तो इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो √2 इज इरेशनल, इसका मतलब आपका 6 + √2 इज रेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। एंड जो जितने क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे रूट वाले, इरेशनल प्रूफ करने वाले, वो सब इसी मेथड से आप लोगों ने प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।